की जो सबको कह रहे हैं, सिर्फ ज़रदारी साहब को नहीं कह रहे। और सवाल ये है कि सियासत में सीखते सीखते मुझे अभी तक सीखने में टाइम लगता है, मेरे से गलतियां होती हैं। नहीं, दो पार्टियां हैं। अच्छा, आपकी ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ, और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अगर इमरान खान को पाकिस्तान का कोका पंडित करार दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये एजाज़ या ये लक़ब इमरान खान के लिए कम नहीं होगा। यानी या तो फिर ये कोका पंडित की बेइज्जती है या फिर इमरान खान की तारीफ इसको इस तरह की जाए। और दूसरा, खाबर मानिका की छित्रोल हुई है और टिक्का के छित्रोल हुई है, और ये खाबर मानिका की छित्रोल किसने की है, किन अल्फाज में की है और कितने प्यार से की है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के दरमियान क्या मामलात हुए हैं और क्यों बिलावल भुट्टो अचानक पाकिस्तान से निजी फ्लाइट पर दुबई चले गए हैं, आखिर ये मामलात क्या हैं। और जो है वो बहरिया टाउन के मामले पर मलिक रियाज और आसिफ जरदारी के दरमियान जो मामलात हुए हैं, या जो तलखियाँ या जो रंजिशें या जो कुर्बतें थी, उनको जो ठेस पहुंची है, इन पर भी हम बात करेंगे। तो इसलिए आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, नौजवानों को तो खैर पता नहीं होगा, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन सीनियर सिटीजन्स को अच्छी तरह पता है कि कोका पंडित कौन था, यानी कोक शास्त्र का मौजिद या उसका मुसन्निफ। कोक शास्त्र क्या है, उसकी डेफिनेशन यकीनन मैं आपके सामने नहीं कर सकता, लेकिन कोका पंडित की अगर मुझे यानी उसका मैं यूं कहूं दूसरे लफ्जों में कि अगर कोका पंडित का दूसरा जन्म हुआ है तो फिर वो जन्म इमरान खान की सूरत में हुआ है। इसलिए कि जो हाजरा पानेजई की जो किताब जो मार्केट में आई है कि जहां अफीम उगती है, ठीक है, यानी नशे की बात है, वेयर ग्रो द अफीम, तो उसमें जहां हाजरा ने जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहा से ज्यादा सनसनीखेज हैं, इंतहा से ज्यादा गैर इखलाकी हैं। न सिर्फ गैर इखलाकी बल्कि इंसानियत से भी गिरे हुए हैं। यानी इमरान खान इंसानियत से इस कदर गिर जाएगा ये अंदाजा नहीं था। ये तो हमें पता है कि इमरान खान हम जिन्स परस्त है, ये हमें पता है कि इमरान खान के क्रॉस जेंडर से ताल्लुकात रहे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबकी इज्जत है, पर मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन हाजरा पानेजई की किताब में इमरान खान पर इल्जाम आयद किया गया है वो इंतहाई भयानक है, इंतहाई शर्मनाक है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि ये तो मैं जानती थी कि इमरान खान के ताल्लुकात मर्दों से भी थे और यानी क्रॉस जेंडर या उसको क्या कहें, मूरत जात कहें या फिर मुखन्निस कहें, मतलब इस तरह मतलब हिजड़ा मुनासिब नहीं लगता ना, बुरा लगता है। तो उनके साथ इमरान खान के ताल्लुकात इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। लेकिन अब जो हाजरा पानेजई ने इंकशाफ किया है वो ये है कि इमरान खान के एक कुतिया के साथ जिनसी ताल्लुकात थे। और शर्म करो, इंसानियत से इस कदर गिर जाओगे, ये शराफत है, ये है जो है वो रियासत मदीना, ये अब यागन आबुदवाइया का नस्ताइन, ये है अमर बिल मारूफ की बातें करने वाला, ये है आयात और अहादीस के गलत तर्जमे और तशरीहात पेश करने वाला इमरान खान के जानवर यानी कुतिया के साथ जिनसी ताल्लुक। शर्म आनी चाहिए, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। तो आपको मेरे ख्याल में उस वक्त शर्म नहीं आई होगी। हैरत की बात है यार, इंतहा होती है। कौमे यूथ कौमे लूथ है, ये तो तय है। इनमें जेंडर का या सिंफ का कोई यानी सिंफी तफरीक नहीं है। यहां जो आए वो चलेगा और यहां जो रिश्ता आए वो भी चलेगा। यहां इस चीज की कोई तफरीक नहीं है। लेकिन
ये जो चीजें सामने आ रही हैं, अभी तो खैर आज किताब की रुनवाई है और इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इससे पहले भी जब ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई थी, उस वक्त भी मैंने एक व्लॉग किया था और उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे हकायक बताए थे। और आज बिलाखिर उस किताब की, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या गलत हैं। देखें, रेहम खान की किताब आई, उसमें जो इल्जामात आयद किए गए, बाद में उनकी ऑडियोज हमने सुनी, ऑडियोज हमने देखी, किस कदर गिलाजत से भरी हुई वो ऑडियोज थी। उसके बाद जिसको अपने पीरनी माना और जिस पीरनी के हाथ पे बैयत किया, उसके साथ उनका नाजायज ताल्लुक, और उसके बाद फिर इद्दत में शिद्दत में निकाह। उसके बाद अगर रेहम खान की किताब में झूठ था तो ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस वालों ने, जिन्होंने रेहम खान की किताब शाया की थी, उनके खिलाफ सू क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ डैमेजेस का सूट फाइल क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ जाकर के अदालत में जो है उनको चैलेंज क्यों नहीं किया कि झूठ है, ये मेरी किरदार कशी की गई है? वहां तो कुछ नहीं किया इसने। चले मान लेते हैं, इस चीज को भी छोड़ दें, हाजरा पानेज़ई, ये जो किताब अभी आई है, जहां अफयूम उगती है, यहां से पहले लंदन छप चुकी है, क्योंकि हाजरा पानेज़ई एक मारूफ मॉडल अदाकार और अदाकारा और होस्ट थी, और हम टीवी पे भी इन्होंने प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं। और इसी दौरान इन्होंने इमरान खान का भी एक इंटरव्यू किया था जिसका भी चर्चा है। तो उसके बाद जब इमरान खान से ताल्लुकात खराब हुए, डिस्टेंस हुआ, तो जिस तरह एक खातून, मेरे नाम उनका जहन पे नहीं आ रहा, वो भी मॉडल थी जिसको मरवा दिया गया था, नाम याद आता है तो, बहरहाल सबको पता है, एक मॉडल थी जो जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक था, और वो पिंकी पीरनी को की हकीकत को जानती थी, तो उसको मरवा दिया गया। बहरहाल मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-3 टॉपिक हैं, उनको मिक्स करना है। तो बहरहाल इन्होंने जब इसी किताब का पहला एडिशन लंदन में शाया हुआ, तो उसको भी जो है वो इमरान खान ने चैलेंज नहीं किया। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर इस किताब की थोड़ी सी अल्ट्रेशन की गई, थोड़ी सी सख्त एडिटिंग की गई, और जो इखलाकियात से गिरी हुई चीजें थीं उनको निकाल दिया गया था। लेकिन ये यहाँ पर जो किताब छपी है वो बिल्कुल XXX है, ब्लूप्रिंट है। आप उसको पढ़ते हुए देख भी सकते हैं। मतलब देखने का मतलब ये है कि इंसान इमेजिन भी करता जा सकता है, इसको इस अंदाज में लिखा गया है। बहरहाल इमरान खान ने वहां चैलेंज नहीं किया। अब देखते हैं कि 28 को इमरान खान जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स आएंगे, तब इस किताब के बारे में और इस किताब में अपना इल्जामात के बारे में क्या कहेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ इस वक्त बहुत मायूस है, और नवाज शरीफ को मायूसी है कि जो वादे करके उन्हें ले आया गया था वो वादे पूरे नहीं किए गए। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत भी नहीं दिलवाई जा रही, और यहाँ तक कि PTI को भी स्मैश नहीं किया जा सका, और यहाँ तक कि जो पंजाब में PTI का वोट बैंक आज भी इंटैक्ट है। और यहाँ तक इसलिए भी इमरान खान, अपना नवाज शरीफ नाराज हैं कि IPP को परवान चढ़ाया जा रहा है। यानी जिस तरह PTI को तोड़ा गया और PTI से जो लोग निकले वो कहां गए। अब अगर 2 चीजों के आदाद शुमार में आपके सामने रखूं, आप खुद समझ जाएंगे कि इमरान खान से वादा किया गया था कि आपको कम से कम 120 इलेक्टेबल्स दिए जाएंगे, लेकिन 120 में से बल्कि अब यूं करें कि अब इमरान अपना नवाज शरीफ के लिए सूरत इसलिए भी मुश्किल हो गई है कि जिन्होंने जो इलेक्टेबल्स PTI छोड़कर गए हैं उनमें से PMLN में सिर्फ 60 गए हैं, और IPP में जो इलेक्टेबल्स गए हैं उनकी तादाद 70 है। और यही वो बात है जिसने नवाज शरीफ को परेशान कर रखा है। अब क्या करना है, ये PTI अपना PMLN के अंदर इस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। अब नाज़रीन आते हैं आसिफ जरदारी और जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इख्तलाफात की वजह एक तो आसिफ जरदारी का इंतहा से ज्यादा मुफाहमाना पॉलिसी, और उसके अलावा जो गुज़िश्ता शब आसिफ जरदारी का इंटरव्यू नशर हुआ, उस इंटरव्यू में आसिफ जरदारी ने जो बातें की, वो तमाम बातें उन पर, उस पर जो आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को बच्चा कह देना कि सीखते सीखते सीखेगा, वो पीपुल्स पार्टी का नहीं है, वो पीपुल्स पार्टी हम है, यानी एक पीपुल्स पार्टी है और एक पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, और पीपुल्स पार्टी का प्रेसिडेंट मैं हूं, और अपना पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का प्रेसिडेंट मैं हूं, और पीपुल्स पार्टी का चेयरमैन
बिलावल भुट्टो जरदारी है, यानी वो पीपुल्स पार्टी के जिसके पास यानी बिलावल के पास ये भी अख्तियार नहीं कि वो किसी को टिकट इशू कर सके। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे ख्याल में जहां तक इतलात मौसूल हुई हैं कि वो नाराज होकर दुबई चले गए हैं। अब आसिफ जरदारी के लिए जहां ये मामला परेशान कुन है, वहां जो बहरिया टाउन के हवाले से मलिक रियाज पर जमीन तंग कर दी गई है और मलिक रियाज को धचका पहुंचा है, वहां उतना ही धचका आसिफ जरदारी को भी पहुंचा है। अब यूं समझ लें कि अगर मैं जहां तक समझ सका हूं कि मलिक रियाज को जो ये धचका पहुंचाया गया है, ये इसलिए पहुंचाया गया है कि मलिक रियाज से उनके खसूसी मरासिम और बहरिया टाउन कराची में मलिक रियाज और आसिफ जरदारी साहब की जो पार्टनरशिप है वो है। अब इस मामले के बाद जो चीजें हुई हैं, उसके बाद अब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कि यानी जो माशका था या जो ताल्लुकात थे, दोस्ताना थे, ब्रादराना थे, पार्टनरशिप थी, उन ताल्लुकात में दरारें पड़ गई हैं। यानी मलिक रियाज और आसिफ जरदारी अब अलग अलग हो चुके हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल के दरमियान जो इख्तिलाफात की वजह है वो इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि खैबर मानिका के इंटरव्यू की गूंज अभी तक चल रही है, अभी तक सुनाई दे रही है। और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको सोशल मीडिया टॉक शो कहते हैं, वहां पर तैयबा जिया, ये एक बेहतरीन तज्जिया निगार हैं, जब उनसे दरियाफ्त किया गया कि खबर मानिका का इंटरव्यू आपने देखा और देखकर कैसा लगा, और मुख्तलिफ जब सवालात पूछे गए उनसे, तो उन्होंने जो है वो खबर मानिका के हवाले से क्या कहा और किस तरह के अल्फाज और किस तरह के अलकाबात से बात की, जरा मुलाहिजा फरमा लें। जी, मैंने इस मनहूस और जलील और इस दलाल टाइप आदमी का इंटरव्यू मुझे सुनना पड़ा। इससे ज्यादा खबीस और गलीज इंसान इस दुनिया में मैंने नहीं देखा। 18-20 साल तू जो 5 बच्चों की माँ है, तेरी बीवी है, उसको तू जिस तरीके से आके तूने जो उसके किरदार कुशी की है, हम तो तुझसे तवक्को कर रहे थे कि तू आके करप्शन पे बोलेगा कि जी मैंने कितना इस औरत को बेच के खाया, मेरे बच्चों ने कितना खाया, कितना हमने इमरान खान को खिलाया, कितना हमने इस मुल्क को लूटा, कितना हमने तबाह बर्बाद किया, तू तो इस पे बोलेगा। तूने आके अपनी बीवी, अपनी बच्चों की माँ, अपने ही बच्चों की नानी को भरे चौक में नंगा कर दिया। इससे ज्यादा घटिया मर्द तो क्या होगा। जहां तक इस शख्स का ताल्लुक है, ये पहले भी गंदा और गलीज था और इस मजीद गलाजत इसने समेटी है। तो इसको इंटरव्यू देके कोई भला काम इसने नहीं किया अपने हक में। किसी मर्द की जरूरत है किसी के घर में जाए, मेरे घर में घुस आया। मेरे एक बात याद रखें, पाकिस्तान का मर्द, जिसको मैं पाकिस्तान के मर्द को जानती हूँ, जब तक औरत इसको लिफ्ट न कराए, पाकिस्तान का मर्द जुतियां खान हथों नहीं जानता है कि इमरान खान जैसे लोग या कोई भी जिसके पास फेम हो, पैसा हो, शोहरत हो, मतलब सब कुछ उसके पास हो, वो औरतों के पीछे नहीं जाते, औरतें उनके पीछे जाती हैं। और फिर उसके बाद वो मजलूम बन जाती है। कोई किताब लिख दी पई है, कोई रोने रोंदी पई है, किसी का कसम आ जाता है, किसी का भरा आ जाता है, जस्ट सब ऑल बुलशिट। ये हिजड़े हैं जिनकी औरतें पीरों के पास जाती हैं गैर मर्दों के, या किसी भी सियासी या मजहबी लीडर के लिए पागल होती हैं, उनके शौहर हिजड़े होते हैं। 8 साल से, ये जब से 7-8 साल से ये औरत डिस्कवर हुई है, मैं कह रही हूँ कि ये औरत फ्रॉडन है। मैं हूँ जिसने सबसे पहले कहा था ये जादूगरनी है, ये फ्रॉडन है। जिसको अपने शौहर से सुकून नहीं मिला, गैर पीर के पीछे जाके उससे टोटके सीखती है, वो औरत मुकम्मल ही नहीं होती। केड़ी शरीयत दे विच कि तुसी औरत दी बात करनी है। नबूवत मर्द को मिली, वलायत का मनसब मर्द को जाके भाई तुम तबलीग करो, तबलीग उसको, तुम लोगों को कौन से शरीयत लेके आए हो जिसमें मर्द औरत की बात करता है। ये तो सुना है, ये तो पढ़ा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जिन्होंने माँ को कुछ नहीं लभा, उन्होंने गैर दी जनानी को लभेगा। तू शौकत खान बना लिया, तेनू फिर भी कुछ नहीं लभा माँ के पैरों चो, तो उस जनानी को तेनू वजारते उसमें मिल गई। ओ फैज बांट रही थी जिसके पीछे फैज था। जितनी पीटीआई की यूथ है, उन लोगों को ये सुन्नत इमरानी दी। तुम लोगों के पास सुन्नत नबी नहीं है, सुन्नत इमरानी है कि सो सकते हैं बगैर निकाह के, इद्दत में निकाह कर सकते हैं, रातों को जाके जलसों के बहाने घरों से जवान बेटियां निकल सकती हैं, जाके नाच गाना कर सकते हैं। ये वो सारे वालिदैन भी बगैरत थे
जिनके बेटे बेटे ये करते रहते उन रोंदे हो जो तो जेल च पई औलाद, और वो भी शौहर भी बगैरत हैं जिनकी बीवियां ये सब कुछ करने जा रही थी। मैं तो उनको मर्द ही नहीं मानती। तो आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? गलाजत हमारे मुल्क में ये भरी हुई है इस किस्म के लोगों की। ये गाक लेके खुद जाता था। ये इमरान खान को कैसे मुर्दे इल्जाम ठहरा सकता है? इमरान खान देखे जहां पे जो बात हक की है। इमरान खान को इन्होंने फांसा है, इस औरत ने फांसा है अपनी बहन के जरिए। फिर आपने जादू, फिर वो कंदील बलोच वाला 7 साल वो तो कंदील बलोच थी, चले एक वो उसमें आई, उसको इन्होंने मरवाया है। फिर इसी मनीका ने मरवाया है। ये मैं आपको खबर दे रही हूँ, ये उस इलाके में मशहूर है कि इस मनीका ने मरवाया। कि हाले तो असी घरों टुरे नहीं, अभी तो हमारी डाका डालने की कहानी शुरू नहीं हुई। तो ये पहले ही इस कुड़ी ने रोला पाया ऐदा ते बूथा बंद करा। लेकिन जब इस औरत ने एंट्री दी है तो मैंने उस दिन कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमरान गया, अगर किसी की शादी भी फ्लॉप हुई है इमरान खान के साथ या कुछ भी हुआ है तो उसकी अपना डिसीजन था। वो हर औरत ये समझती है कि मेरा हीरो है जो प्ले बॉय है, जो किसी एक का नहीं है। आप क्यों उसके साथ शादियां करती हैं? आप क्यों उसके घरों में जाती हैं और उसके पटके कुत्तों की तरह गले में पटका पीटीआई का डाल के खड़ी हो जाती हैं? वाई? और उसके बाद आप कोई बन जाती है, कोई बन जाए, कोई औरत मजलूम नहीं। और खासतौर पे जिसके पास इतना ग्लैमरस जो मर्द हो, उनकी जुर्रत नहीं होती कि वो किसी औरत को जबरदस्ती वो अपनी तरफ वो पीछे। और उनको कमी है, या इमरान खान को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, या ये बिलावल को कमी है औरतों की, लड़कियों की। हम तब्दीली लाने जा रहे हैं, डैडी पापा बाय बाय। हम बनी गला जा रही हैं, हम जमात पर जा रही हैं, हम तब्दीली ला रहे हैं। तो तब्दीली तो आ गई, पूरी तब्दील हो गई, मॉरली तब्दील हो गई। तो अब बस तब्दीली आ गई। और कौन सी तब्दीली आपने लानी थी? अंदर बड़ी जो तब्दीली, वो जो लफ्ज एक मशहूर हुआ हुआ है ना इसका आजकल, वो है जो 9 मई के जो अंदर बड़े हुए हैं ना, उसको कह रहा है कि सारी पार्टी बढ़ गई। जी जनाब, तो ये है तब्दीली, और तब्दीली इस वक्त बढ़ी हुई है और सारी क्या था तो बढ़ गई। तो बहरहाल इसके बाद तबसरा करने की या बात करने की मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं बचती। और बाकी रहा आसिफ जरदारी का, तो मेरे ख्याल में इब्तदाइये में आपने अहम तरीन बातें सुन ली होंगी कि आसिफ जरदारी ने बिलावल के लिए क्या कहा था, या बिलावल ने आसिफ के लिए क्या कहा था। फिलवक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।